एक ही गुरुकुल के दो शिष्य थे। एक थे श्री कृष्ण और दूसरे थे सुदामा। दोनों ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। समय बीता और दोनों की जीवन यात्रा अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। एक ओर श्री कृष्ण संपूर्ण द्वारिका के अधिपति बने, तो दूसरी ओर सुदामा अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, गुरुकुल में सभी बालक अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। तभी आश्रम के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि पधारे। उन्होंने गुरु माता से भिक्षा की याचना की। माता, यदि संभव हो तो मुझे कुछ भिक्षा प्रदान करें। गुरु माता ने विनम्रता से कहा, भगवान, आज आश्रम में पर्याप्त सामग्री नहीं है, कृपया कल पधारिए। ऋषि ये सुनकर मौन हो गए। वे अपने स्वभाव से अत्यंत उग्र थे। उन्होंने ध्यान लगाया और आश्रम की स्थिति को जानने का प्रयास किया। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि वन में जाने वाले बालकों के लिए कुछ चने अलग रखे गए हैं, ताकि वे जंगल में कार्य करते समय भूखे न रहें। ऋषि के मन में विचार आया, एक अतिथि को भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बालकों के लिए चने सुरक्षित रखे गए हैं। क्रोध में उन्होंने अपने कमंडल का जल उठाया और कहा, जो भी इन चनों का सेवन करेगा उसके जीवन से लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाएगा। ये बात किसी ने नहीं सुनी, परंतु संयोग से सुदामा निकट ही एक वृक्ष के पीछे खड़े थे। उन्होंने ऋषि का श्राप सुन लिया। पहले तो उनके मन में आया कि वे सभी को सावधान कर दें, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सामने से उनके प्रिय मित्र कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, चलो सुदामा, आज हमें वन से लकड़ियां, पुष्प और तुलसी लाने का कार्य मिला है। गुरु माता ने हमारे लिए चने भी रखे हैं, काम पूरा करेंगे फिर साथ बैठकर खाएंगे। सुदामा का हृदय व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे, यदि कृष्ण ने इन चनों को खा लिया तो श्राप का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। मैं ऐसा कैसे होने दूं? उन्होंने तुरंत कहा, कृष्ण, अपनी पोटली मुझे दे दो, जब भूख लगेगी तब हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। कृष्ण ने हंसते हुए पोटली उन्हें सौंप दी। दोनों वन की ओर चल पड़े। दिन भर वे लकड़ियां इकट्ठी करते रहे, पुष्प चुनते रहे और आश्रम के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते रहे। लेकिन सुदामा के मन में केवल एक ही चिंता थी, किस प्रकार उन चनों को स्वयं खा लिया जाए ताकि कृष्ण पर श्राप का प्रभाव न पड़े। कुछ समय बाद आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा आरंभ हो गई। कृष्ण एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने पुकारा, सुदामा, यहां आ जाओ, वर्षा बहुत तेज है। परंतु सुदामा पास के दूसरे वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी एक मजबूत डाल पर बैठ गए। उन्हें लगा कि यही उचित अवसर है। उन्होंने धीरे से पोटली खोली और चने खाने लगे। नीचे खड़े कृष्ण ने आवाज अरे लगाई, सुदामा, मेरे हिस्से के चने मत खा लेना, बारिश रुकते ही मैं भी ऊपर आ जाऊंगा। कृष्ण के ये शब्द सुनकर सुदामा की आंखें भर आईं। वे मन ही मन बोले, मेरे प्रिय मित्र, मेरे हिस्से की सारी खुशियां भी तुम्हें मिल जाएं। यदि इन चनों में कोई दुर्भाग्य छिपा है तो वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी, कोई दुख, कोई अभाव ना आए। और इसी भावना के साथ उन्होंने दोनों पोटलियों के सारे चने स्वयं खा लिए। उस दिन देखने वालों को यही लगा कि सुदामा ने मित्र का हिस्सा भी खा लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने जीवन का समस्त सुख, वैभव और भाग्य अपने प्रिय सखा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। समय बीतता गया। जिस सुदामा ने अपने प्रिय मित्र की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वही सुदामा अब अत्यंत गरीबी में जीवन बिताने लगे। उनका घर एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी था। तन पर फटी हुई धोती, घर में अन्न का कोई भरोसा नहीं और कई बार तो परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता से आपके कहा, बाल्यकाल के मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? आपने कभी उनके पास जाने का विचार क्यों नहीं किया? वे आपको देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे।
सुदामा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मित्रता मांगने का नाम नहीं होती। कहीं लोग यह न समझें कि मैं अपने मित्र से कुछ लेने आया हूं। मैं अपने मित्र को अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। लेकिन संसार क्या सोचेगा? लोग यही कहेंगे कि गरीबी से विवश होकर सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगने आया है। मैं अपने कृष्ण के प्रेम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देना चाहता, इसलिए मैं दूर रहकर ही उनका स्मरण कर लेता हूँ। यदि कुछ मांगना नहीं चाहते तो मत मांगिए, लेकिन एक बार अपने प्रिय सखा से मिल तो आइए। आज मैं आपको अपनी सौगंध देती हूँ, एक बार अपने सखा श्री कृष्ण से मिलाइए। पत्नी की बात सुनकर सुदामा का हृदय पिघल गया। उन्होंने जाने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन मन में अनेक विचार उठने लगे। इन विचारों के बीच यात्रा की तैयारी होने लगी। घर में देने योग्य कुछ भी नहीं था। सुदामा की पत्नी पड़ोस के घरों में गई। कहीं से एक मुट्ठी चावल मिले, कहीं से थोड़ा सा और। इस प्रकार 4 अलग अलग घरों से थोड़ा थोड़ा चावल इकट्ठा करके उन्होंने एक छोटी सी पोटली बांध दी। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, इतनी थोड़ी सी भेंट लेकर मैं द्वारिकाधीश के पास जाऊं? पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता में उपहार नहीं, भावना देखी जाती है। उन्होंने प्रेम से वो पोटली सुदामा के हाथ में रख दी। सुदामा ने उसे अपनी बाह के नीचे दबाया, भगवान का स्मरण किया और द्वारिका की ओर चल पड़े। यात्रा अत्यंत कठिन थी। नंगे पैर, थका हुआ शरीर और लंबा रास्ता। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह बीते। धीरे धीरे महीनों का समय निकल गया, लेकिन सुदामा चलते रहे। एक दिन मार्ग में उन्होंने एक यात्री से पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? वे भूल से गलत मार्ग पर आ गए हैं। ये सुनकर सुदामा कुछ क्षण के लिए निराश हो गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन बोले, हे कृष्ण, यदि आपकी इच्छा हो तो अपने इस मित्र को स्वयं अपने पास बुला लीजिए। न जाने मैं चलकर तेरे द्वार तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। इतना कहकर वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। थकान इतनी अधिक थी कि कुछ ही क्षणों में उनकी आंख लग गई। कुछ समय बाद उन्हें शंखों की ध्वनि, घंटों की मधुर आवाज और चारों ओर गूंजता हुआ जय श्री कृष्ण सुनाई देने लगा। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने स्वर्ण से चमकती हुई एक भव्य नगरी दिखाई दे रही थी। कृष्ण, तुमने सचमुच अपने मित्र की पुकार सुन ली। सुदामा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए द्वारिका के राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंचे। चारों ओर स्वर्ण से सजे विशाल महल, ऊंची प्राचीरें और राजसी वैभव देखकर वे कुछ क्षण ठिठक गए। फिर साहस जुटाकर वे महल के द्वारपालों के पास पहुंचे। विनम्र स्वर में बोले, मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। कह दीजिए, उनका पुराना मित्र सुदामा आया है। मैं केवल अपने बचपन के मित्र से मिलने आया हूं। द्वारपालों ने उत्सुकता से पूछा, आप कौन हैं? सुदामा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा नाम सुदामा है। मैं और श्री कृष्ण एक ही गुरुकुल में साथ पढ़े हैं। यदि संभव हो तो उनसे जाकर इतना कह दीजिए कि उनका पुराना सखा मिलने आया है। फिर कुछ रुककर बोले, और यदि वे किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो तो उन्हें कष्ट मत दीजिएगा। इस महल की किसी खिड़की या झरोखे से मुझे एक बार उनके दर्शन करा दीजिए, मैं उसी से धन्य हो जाऊंगा। द्वारपाल उनके विनम्र स्वभाव से प्रभावित हुए और स्वयं भीतर सूचना देने चले गए। द्वारपाल ने झुककर कहा, महाराज, आपके सखा सुदामा पधारे हैं। बस इतना सुनना था कि श्री कृष्ण के हाथ रुक गए। अगले ही पल वे आसन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अपार आनंद छलक उठा। मेरा सुदामा आया है। उन्होंने एक पल भी विलंब नहीं किया। राजसी मर्यादा, भोजन, सभा सब कुछ वहीं छोड़कर वे तेजी से महल की द्वार की ओर दौड़ पड़े। महामंत्री, सैनिक, सेवक और रानियां आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, ऐसा कौन आया है? कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण महल की द्वार पर पहुंच गए। सामने वर्षों बाद अपने प्रिय मित्र को खड़ा देखा। फटे हुए वस्त्र,
धूल से भरी चरण, दुबला पतला शरीर। लेकिन कृष्ण की दृष्टि को इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें केवल अपना बाल सखा दिखाई दे रहा था, सुदामा। ये कहते हुए वे दौड़कर उनके गले लग गए। दोनों मित्र वर्षों बाद एक दूसरे से मिले। श्री कृष्ण बार बार उन्हें अपने हृदय से लगाते, फिर उनका मुख निहारते, फिर दोबारा गले लगा लेते, मानो वर्षों का विरह कुछ क्षणों में मिटा लेना चाहती हूं। सुदामा भाव विभोर थे। उनके नेत्रों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजमहल के बाहर खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जिनके चरणों में देवता प्रणाम करते हैं, वही भगवान आज एक निर्धन ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाए खड़े थे। श्री कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामा और बड़े प्रेम से उन्हें भीतर ले गए। वे उन्हें सीधे अपने राज सिंहासन के समीप ले आए और अत्यंत सम्मान के साथ आसन पर बैठाया। इसके बाद भगवान ने स्वयं एक स्वर्ण पात्र में जल मंगवाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मित्र के चरणों की ओर देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जल की प्रतीक्षा भी नहीं की। उनके नेत्रों से बहते प्रेमाश्रु ही सुदामा के चरणों का अभिषेक करने लगे। पूरा राज दरबार ये दृश्य निश्शब्द होकर देख रहा था और कहा, आज मेरा घर, मेरा राज्य और ये संपूर्ण द्वारिका धन्य हो गई। मेरे मित्र के चरण यहां पड़े हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सुदामा संकोच से भर उठे। यह तो बहुत साधारण सा उपहार है। योग्यता का निर्णय संसार नहीं करता, प्रेम करता है। और सच्ची मित्रता में न ऊंच नीच होती है, न राजा और न गरीब। वहां केवल अपनापन होता है। और पूरा राज दरबार समझ गया कि सच्ची प्रेम और मित्रता का मूल्य धन दौलत से कहीं अधिक होता है। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। मित्रता में योग्यता नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। जहां सच्चा प्रेम हो वहां न राजा होता है, न निर्धन, वहां केवल अपना होता है।